न्यू एनसीईआरटी सोशल साइंस का सेकंड चैप्टर रीसेपिंग इंडियाज पॉलिटिकल मैप का पार्ट 3 पढ़ने जा रहे हैं। इसके पहले 2 वीडियो आ चुका है, आप ज़रूर उसको देखें। आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वो है रेसिस्टेंस ऑफ दिल्ली सल्तनत। अब हम लोग पिछले क्लास में तो दिल्ली सल्तनत का कैसे राइज हुआ, उसके जो बड़े बड़े रूलर हुआ करते थे उनके बारे में हम लोग ने पढ़ा। अब जब वो साम्राज्य फैल रहे थे तो उनका रेसिस्टेंस कैसे हुआ, ऐसे लोगों ने विरोध किया, यहाँ के राजाओं ने कैसे विरोध किया, उसको हम लोग को यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर दिल्ली सल्तनत तो हमको मालूम है बहुत यहाँ पर आपको रेसिस्टेंस फेस किया। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बात करते हैं ना ईस्टर्न गंगा किंगडम की। ठीक है, जो आज के उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और बंगाल के हिस्सों में आपको आता है। इस राज्य के एक बहुत ही ताकतवर राजा थे। कौन थे? नाम उनका था नरसिंह देव प्रथम। ठीक है, उन्होंने दिल्ली सल्तनत के बंगाल के गवर्नर को हराया था। सोचिए एक स्थानीय राजा कैसे इतनी शक्तिशाली सल्तनत को हरा सकता है, यानी उसमें बहुत कोऑर्डिनेशन करके उन्होंने हराया था बंगाल के गवर्नर को, जो दिल्ली सल्तनत के द्वारा अपॉइंट किया गया था। ठीक है, और अगर दिल्ली सल्तनत इतनी ताकतवर थी तो उसको बहुत जगह यहाँ पर वो क्या बोलते हैं जीत नहीं मिला। ठीक है, और ये जब उन्होंने जीता था ना तो उन्होंने उस जीत की खुशी में कोणार्क का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर बनाया था। ठीक है, यह मंदिर आज भी उनकी शक्ति और कला का प्रतीक है। आप जाएंगे उड़ीसा में तो आपको यह मंदिर देखने को मिलेगा, और उन्होंने इस जीत के बाद खुशी में बनाया था। ठीक है, ये देखिए उनका स्टैचू डिपिक्टिंग नरसिम्हा देव फर्स्ट सीटेड ऑन हिज थ्रोन सराउंडिंग बाय अटेंडेंट एंड म्यूजिशियन। ये उनका एक स्टैचू भी बनाया गया था, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब है आपका थिंक अबाउट इट, आपको दिया हुआ गया है इसमें मुसुनुरेरी नायक एंड यूनिटी। देखिए अब हम बात करते हैं तेलुगु छत्रपो चिफ्टन की बात करते हैं। ये समय था तुगलक वंश का। ठीक है, जब दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश रूल कर रहा था, एक ऐसा दौर था जब दिल्ली सल्तनत पूरे भारत को अपने अधीन लाना चाहता था। लेकिन यहाँ पर एक चमत्कार हुआ। मुसुनुरी नायक ने 75 स्थानीय राजाओं को एकजुट कर लिया। ठीक है, मतलब उसमें छोटे छोटे जो साम्राज्य हुआ करते हैं ना साउथ में, उसको सारे लोग को बोला हमको एक होना पड़ेगा। तो 75 स्थानीय राजाओं को उन्होंने एकजुट किया। उसमें ना मोबाइल था, ना सोशल मीडिया था, ना ट्रेन, ना बस, फिर ये 75 राजाओं के एक साथ आ गए। इन सभी ने मिलकर एक संघ बनाया, एक साथ में मिलकर ग्रुप बनाया कि सब लोग व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं, वैसे उन्होंने ग्रुप बना लिया अपने आप में, और दिल्ली सल्तनत की सेना को यहाँ पर हराया। उन्होंने वारंगल यानी तेलंगाना में मोहम्मद बिन तुगलक के शासन से मुक्त कराया। ठीक है, 1330 से 36 6 साल का संघर्ष था, और उन्होंने वहाँ पे पाँव नहीं जमाने दिया दिल्ली सल्तनत को, तुगलक डायनेस्टी को वहाँ पर। ठीक, सोचिए यहाँ पर सोचिए 75 लोग बिना कोई टेक्निक एक साथ लाना उसमें बहुत आसान नहीं रहा होगा, लेकिन उन्होंने अपनी एकता में शक्ति को दिखाया और ये काम वहाँ पर उन्होंने करके दिखाया। अब रेसिस्टेंस फ्रॉम साउथ। अब चलता है दक्षिण भारत की ओर, जहाँ एक और मजबूत राज होयसाल था। ये वंश आज के कर्नाटका के हिस्सों में राज करता है, मतलब आज का जो कर्नाटक है वहाँ पे वो रूल किया करते थे। जब दिल्ली सल्तनत ने दक्षिण की तरफ बढ़ना शुरू किया तो होयसालों ने जमकर मुकाबला किया। उन्होंने अपने राज्य की रक्षा की, पर धीरे धीरे लगातार युद्धों और अंदरूनी समस्याओं की वजह से होयसाला राज कमज़ोर हो गया। अंत में 1300 के मध्य यानी मिड 14th सेंचुरी में यह राज्य विजयनगर साम्राज्य का हिस्सा बन गया। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य भी आपका एक इंडियन राजा का साम्राज्य था साउथ में, तो वो उसके अंडर में चला गया। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर इसमें इतना पढ़ना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक द होयसाला बिल्ट मैग्निफिसेंट टेम्पल फॉर इंस्टेंट्स दोज ऑफ बेलर एंड हैवुदा, ये वाला आप पढ़ सकते हैं। देखिए ये उन्होंने बनाया था। ठीक है, अब यहाँ पर आपका एक कन्नड़ फोल्कलोर दिया गया है साला के बारे में। ठीक है, देखिए बहुत समय पहले की बात है, एक छोटा सा लड़का था जिसका नाम था साला। उसके गुरु पर एक शेर ने हमला कर दिया था। साला वहीं मौजूद था। उसका गुरु चिल्लाया, होय साला, इसका मतलब है मारो साला। साला ने बहादुरी से शेर से लड़ाई की और अपने गुरु को बचा लिया, और यही कहानी होयसाल वंश के प्रतीक बन गई, जिसमें एक वीर योद्धा शेर से लड़ रहा है। अगर आप होयसाल मंदिरों या मूर्तियों को देखें तो यह चित्र आपको जरूर दिखेगा। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब है आपका रिवेलियन एंड न्यू सल्तनत। इसमें क्या पढ़ना है हम लोग को? देखिए मेनी रीजनल सल्तनत रोज अब बिकम इंडिपेंडेंट। ठीक है, अब बहुत सारे छोटे छोटे साम्राज्य थे, उन्होंने छोटे छोटे एरिया में दिल्ली सल्तनत के लोगों को हराना शुरू किया।
ठीक है। और जैसे ही दिल्ली सल्तनत का नियंत्रण कम हुआ, कुछ शक्तिशाली राज्यों ने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया, ठीक है। हम जानते हैं वो कौन कौन से। पहला है बहमनी सल्तनत, ये दक्कन में बनी, यानी आज के महाराष्ट्र और कर्नाटका के हिस्सों में। समय था 14वीं सेंचुरी, ठीक है। फिर तक गुजरात सल्तनत, ये आपका कहाँ था, ये आपका पश्चिमी भारत में था। बंगाल सल्तनत, ये आपका ईस्टर्न इंडिया में था। लेकिन ये सल्तनत से स्वतंत्र नहीं हुई, इन्होंने आपस में भी लड़ाइयाँ की और गठबंधन बनते बिगड़ते गए, ठीक है। कि सिंपल सा बात है, हर कोई यहाँ पर राजा बनना चाहेगा तो शांति कहाँ से रहेगा। यहाँ पे लड़ाई हमेशा चलते रहा करता था। अब आपका रेसिस्टेंस राजस्थान, राणा कुंभा। देखिए राजस्थान जो है उनको हम लोग वीरों की भूमि कहते हैं, वीरों की भूमि। यहाँ भी दिल्ली सल्तनत के खिलाफ जबरदस्त विरोध हुआ था। यहाँ के एक बहुत ही बहादुर राजा थे राणा कुंभा, जो मेवाड़ राज्य के शासक थे। ये समय था 15वीं सेंचुरी का। राणा कुंभा ने न सिर्फ दिल्ली के सल्तनत में मुकाबला किया, बल्कि बाद की सल्तनतों को भी हराया जो मेवाड़ पर कब्जा करना चाहता था। उन्होंने एक मजबूत किला बनवाया, कुंभलगढ़ किला, ठीक है। ये आज भी मौजूद है, आपको देखने को मिलेगा। ये किला बना है अरावली पहाड़ियों में और इसकी दीवार की लंबाई 36 किलोमीटर है, जो दुनिया की सबसे लंबी किलों की दीवारों में से एक है, ठीक है। सोचिए, ये ऐसा किला जंगलों और पहाड़ियों के बीच हो तो क्या उसे आसानी से जीता जा सकता है, ठीक है। तो आपको ये जो चीज़ है उनके लिए बहुत फेमस है। हम आप फोटो दिखाते हैं आपको, एक सेकंड। देखिए ये जो उन्होंने बनाया था, इसको बनाने में ही कितना मेहनत लगा होगा और उस समय उन्होंने बनवाया था। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये इन हिल्स को, इन फोर्ट को बनाया क्यों जाता था उस समय। देखो बच्चों, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। जब राजा लोग किले बनाते थे ना, तो वो उसे मैदान में भी बना सकते थे, लेकिन ज़्यादातर किले आपको पहाड़ी और जंगल में इसलिए बनाए जाते थे, ठीक है। इसके बहुत फ़ायदे देखने को मिलता था। ऊंचाइयों से दुश्मनों पर नज़र रखना आसान होता था, पहाड़ों से दूर दूर तक देखा जा सकता है, यानी खतरा का पहले ही पता लगा दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर प्राकृतिक सुरक्षा मिलता है। अगर किला मतलब फोर्ट जो आपको पहाड़ और जंगलों से घिरा हुआ है तो दुश्मन को चढ़ाई करना वहाँ मुश्किल होगा, ठीक है। हमला करना यहाँ पे मुश्किल है। संकरी चढ़ाई है, पेड़ पहाड़ सब मिलकर रक्षा को मजबूत बनाते हैं। नुकसान क्या है, पानी और खाना पहुँचाना तक यहाँ पे मुश्किल होगा। ऊंचाइयों की वजह से रोज़मर्रा की ज़रूरतों को बहुत यहाँ पे प्रॉब्लम आएगा, आना जाना यहाँ पे कठिन होता है, ठीक है। इसलिए राजा को लोग सुरक्षा में सबसे पहले देखते थे, मतलब बेसिकली अपना सेफ्टी के लिए सब चीज़ों को बनाया जाता था, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। हम उम्मीद करते हैं आपको चीज़ समझ में आया होगा, और कोई भी आपको कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट में उसे लिख सकते हैं और अपना फीडबैक भी दे सकते हैं कि आपको क्या समझ में आ रहा क्या नहीं। और ज़रूर इस चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसका अगला पार्ट जो है बहुत जल्द आने वाला है। धन्यवाद।